हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर, क्या हाल है जी? अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ सर, भावलपुर से। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये अब हमारा जो सेप्टिसेमिया की जो है ना, ये जून मई और जून में होनी है सर, ये वैक्सीन। जी तो ये अगर हम अपनी ले आए तो ये दोबारा इस्तेमाल हो सकती है? हम नहीं क्या नहीं, अगर एक ही तो दफ़ा फ्रिज में रख दें? एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मली। ये जो लिखा होता है ना, उस पे बाकायदा हदायत अगर पढ़ेंगे तो उस पे लिखा होता है कि जब भी वैक्सीन एक दफ़ा आप लगा लेते हैं तो उसके बाद इसको ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, यानी कि चाहे फ्रिज में भी रखें वो इस्तेमाल नहीं हो सकते? लिखा देखें, जो हदायत जब भी वैक्सीनेशन वाले, उनके मेरे एक प्रोग्राम देखे ना, वैक्सीनेशन की एहतियाती तदाबीर या क्या क्या आपको करना चाहिए। क्या आपने वो प्रोग्राम देख लिया मेरा? वैक्सीनेशन शेड्यूल तो देखे हैं, ये एहतियाती नहीं नहीं, तदाबीर का तो। आप ज़रा वो भी देखें कि वैक्सीन लगाने का तरीका और वैक्सीन को क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे ना, तो वैक्सीन जी में मैंने बार बार यही कहा हुआ है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन जब आप कर लें, कोई भी चीज़ वैक्सीन आपने खोली हुई है तो उसको फिर उसको ज़ाया कर देते हैं, रख नहीं लेते कि क्योंकि दोबारा। ये जी हमारे डॉक्टर वो हमें तो काबू नहीं देते, वो ऐसे वो खाली महलूल ही होता है, बाकी वो वैक्सीन तो होती नहीं है, हाँ, क्योंकि तो बस वो जो बैच करते महलूल, आते हैं। उतना ही महलूल लेना जो आपने इस्तेमाल करना है। वो महलूल जब आप उसको वैक्सीन कर दें और या उनसे करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। अब आप तो वेटनरी के, आपके यहाँ जगह जगह शफाखाने बन चुके हैं और उनसे आप देखें। शिफाखाने तो बन चुके हैं, लेकिन वो काबू नहीं देते, वो बैग में रखी होती है वैक्सीन, वो तो किसी काम की नहीं होती है। एक बार मैं उधर अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से गया, वो शिकायत की, उन्होंने कहा कि अपना वो मुतलका अफसर का नाम बताएं, तो वो मैंने बताया, उसकी कंप्लेन भी दी है, लेकिन कुछ अमल नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला से मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी हदायत दे और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और आप के जानवरों को भी, और इनको जितना भी हो सकता है, जितना मैं बताता हूँ वो शेड्यूल के मुताबिक आप वैक्सीन करा लें और वैक्सीन का वो प्रोग्राम मेरा ज़रूर देख लें। कहेंगे तो दोबारा से एक मैं नए सिरे से भी अगर टाइम जो मुझे मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी एक वैक्सीन का दोबारा से कि वैक्सीनेशन में क्या तदाबीर हैं। जी जी, वो आप ऐसा करें कि वो जैसे FMD है, और ये MRJ की है, या एंटेरोटोक्सिमिया की है, तो इसका आपको जो है ना नाम पता कर ले कि उसकी क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या है, यानी कि उसके हैं, वो आप एक तरह डिटेल में बता दें कि इसको कितना इस्तेमाल करना है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। वो मैंने बताया हुआ है और उसमें याद रखें, ये 4 डिग्री पे रखते हैं। ये 4 डिग्री में जब भी स्टोर करते हैं ये कोल्ड स्टोरेज या फ्रिज में, तो 4 डिग्री नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है। बाकी रहा कि आपको जितने भी मैंने बता रखी हैं ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल, उसके मुताबिक आप जनाब मेरी जान ये इनको करवाएं। इंटेरोटॉक्सीमिया का तो आपने करवा दिया होगा टाइम पे। जी जी, वो तो अब ये बड़े जानवरों को गलगोटे भी करवाएंगे। तो अभी हमारे बड़े जानवर जो हैं उनके लिए आप गलघोटू जो है वो मई जून में और फिर नवंबर दिसंबर में 2 दफ़ा आपने करवाना है ये जी गलघोटू जी, को। और वो इसी तरह वो शेड्यूल आप
ब्लैक क्वार्टर तो आपने करवा दिया होगा, जो चौड़े मार है, चौड़े मार का सिर्फ साल में एक दफा ही करवाते हैं। जी और मुंह खुर का अलबत्ता वो 2 दफा कराते हैं, क्योंकि 6 महीने इसकी होती है, तो साल में 2 मरतबा मुंह खुर का, एक फरवरी मार्च में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में। जी ठीक है। जी। और इसके अलावा कोई आपको कोई, और इसके अलावा भी मैंने कॉल की थी, आपने कहा था कि प्रोडक्ट के लिए स्टार वालों से आप रब्ता करें। हाँ जी, स्टार वालों का देख लें, और नहीं है तो स्टार क्या कोई कंपनी है, क्या है स्टार वालों? स्टार कंपनी है, स्टार इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। इनकी अद्वियात बहुत सारी आजकल मार्केट में है, और स्टार वालों से मिल जाएगा आपको। अच्छा, स्टार कंपनी की है। हाँ, स्टार कंपनी। ठीक ठीक हो गया। ओके, वैक्सीन का भी हो गया आपका। और सवाल ये, और तो नहीं सवाल दोबारा करने? जब भी आपको कोई ज़रूरत, देखो अगर जब मौका मिल जाता है आपको, कोशिश करते रहें। लोग तो ट्राई मार रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप भी जब भी आपको सवाल भी याद आ जाए करे, वो भी आप उस वक्त फिर मेरे पास आ जाएं, फिर पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और सर ये भी बताते रहा करें, ये जो वायरस है यानी कि वायरल डिजीज है, तो ये जब आपने 2-3 बार बताया थे अपने प्रोग्राम में, तो अक्सर डॉक्टर जो है ना यहाँ पे वो पैसे मारने के लिए जी ये मुंह पर हो गया है तो ये लगा लें, ये कर लें, तो उसको ये है कि आप जैसे बता रहे हैं कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, अब वो डिजीज जो हो चुकी है वो अपना टारगेट पूरा करके खत्म होगी। हाँ, तो वो यहाँ पे बहुत लूट मार की हुई है डॉक्टरों ने। नहीं मेरी जान, मेरी नहीं नहीं ना कराओ, ये है वो, इस तरह से वो हालत की इनका है। नहीं नहीं, वो नहीं मेरी जान, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब बीमार जानवर हो तो उसको वैक्सीन ना करवाओ, सिर्फ सेहतमंद जानवर को वैक्सीन कराओ। और जब बीमारी आ जाए तो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए, या उसकी जान तो बचानी है ना हमने। और ये अगर गलगोटू आ जाता है तो गलगोटू के लिए बाकायदा आप देखते हैं तेज बुखार हो जाता है, उनका खाना पीना बंद हो जाता है, जुगाली करनी बंद कर देता है, गले में जब सोजिश होती है बेचारे के, तो वो कहाँ, वो कोई निगल भी नहीं सकता, तो वो तो चंद घंटों के अंदर अंदर ही उसका दम घुट जाता है, दम घुटने से वो मर जाता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम तगो दो तो करते हैं ना उनको, फिर यह कि बुखार के और दूसरे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला, अल्लाह के हाथ में है ना, जो भी शफा देनी है या बीमारी देनी है, ये अल्लाह के सिवा कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपको बीमार करे या शफा दे। शफा देने वाले भी अल्लाह की ज़ात है और बीमार करने वाली भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अब देखो ना, बड़े बड़े ये कोरोना वायरस के किस तरह दुबके बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर, ये सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की ज़ात सुपर पावर है। ठीक है। और वो जिसको शिफा दे, तो आप हमें चाहिए थोड़ा नॉलेज है, हमें होना चाहिए। ये इसीलिए मैं बताता रहता हूँ आपको बार बार, तो ये लोग दवाइयों बेचने वाले तो अपनी दवाई बेचेंगे ना, और वो कहेंगे ये ले जाओ वो ले जाओ। मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए, अब गलगोटू है वो 6 महीने इसकी मियाद होती है, साल में 2 मरतबा, मई जून में, फिर नवंबर दिसंबर में आपने लगाना है। इसी तरह चौड़े मार 1 साल में सिर्फ 1 दफा। और एक एंथ्रेक्स होती है बड़ी, वो भी जान, हाँ जी, गोली या सट जिसको कहते हैं। हाँ, गोली या सट। देखो ना, गोली किसी को लग जाए तो क्या होता है, जी जी, वो तो मर जाता है बंदा। तो इसी तरह कोई किसी को भी गोली मारे, ये होती है एक दफा। है जी, वो मैंने कहा अगस्त में होती है, ये साल में एक दफा। और ये इतना जालिम चीज है कि ये जब हो जाती है तो आप जो जानवर है
उसके जितनी ओपनिंग्स हैं जो जहाँ से वो गोबर करता है या पेशाब करता है, वो सारे उसमें खून आना शुरू हो जाता है। और खून भी वो कुदरती सुराखों से जो बहता हुआ खून है वो जमता नहीं है, याद रखें। ये गोली और सट बड़ी एंथ्रेक्स, इसकी भी अगस्त में आपने करनी है, ठीक है। और आंखें बिल्कुल तेज बुखार हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, ठीक है मेरी जान। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।